क्वेश्चन नंबर 13 देख के डर मत जाना। इसमें 3 चीज़ पूछा है। पहले ऐसा क्वेश्चन था ना जिसमें 2 चीज़ दिया हुआ था, इसमें 3 चीज़ दिया हुआ है। तो क्या बनेंगे अपन, 3 लाइन आएगा। पहले स्किल्ड आएगा, स्किल्ड फिर अनस्किल्ड फिर सेमी स्किल्ड फिर स्किल फिर अनस्किल्ड फिर सेमी स्किल्ड, 2 बार दिया हुआ है अपने को। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कोई नॉर्मल जो बनता है वो स्टैंडर्ड, एक्चुअल और रिवाइज स्टैंडर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले स्किल लिखेंगे। स्किल में अपने को दिया है फाई आर 1.50, तो फाई आर 1.50 मल्टीप्लाई किया, अमाउंट मिल गया। अब सेकेंड अपन क्या लिखेंगे, 4500 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4000, एक सेकेंड ना, हाँ 4500 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आ गया अपना 9000। फिर क्या करेंगे अपन, ये 8 मल्टीप्लाई बाय 0.50 ये लिख दिए, तो अपने को मिल गया 4.0। फिर उसके बाद 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.45 तो वो लिख दिए, अपने को ये मिल गया। फिर जैसा सेमी स्किल का भी दिया हुआ है ना, ये और ये दोनों इसमें लिख दिया, ठीक है। अब अपने को अभी इसका ना आउटपुट और इनपुट निकालना है, तो एक एक करके निकालेंगे। पहले सेमी स्किल, ध्यान से देखना, इतने सारे नंबर्स में कंफ्यूज मत होना, ध्यान से। पहले सेमी स्किल का क्या दिया हुआ है, ठीक है। और हाँ अपन ने यूनिट, हाँ यूनिट का मैं ये दिखा रहा था कैसा देखना है। स्टैंडर्ड लेबर आर रेट फॉर प्रोडक्शन फॉर 1 यूनिट फॉर आर्टिकल बी। आर्टिकल बी के लिए दिया हुआ है क्या, 1 यूनिट ही है, तो 1 यूनिट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कितना हो गया अपना, सॉरी स्टैंडर्ड लेबर है ना ये, हाँ 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट हो गया अपना, ठीक है। हाँ और एक्चुअल का रेट भी दिया हुआ है यहाँ पे, 1000 वेयर प्रोड्यूस, एक्चुअल लेबर रेट। देखो एक्चुअल का लेबर भी दिया हुआ है यहाँ पे, एक्चुअल लेबर दिया है 1000, तो 1000 ये हो गया। तो सबसे पहले अपन स्किल का निकालेंगे। स्किल का आउटपुट, ये मैंने ऊपर नीचे आगे पीछे लिखा है, बट आउटपुट देख लो पहले। आउटपुट एक, तो एक ये आ गया, ठीक है। और ये हज़ार के नीचे आ गया बराबर। ये इसका 5 स्टैंडर्ड स्किल निकाल रहे तो 5 आर्स हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए ये मिल गया। इसको भी सेम वैसे ही करना है जैसा इसको किए। यूनिट एक आ जाएगा और उसके नीचे ये 1000 आ जाएगा, और एक के सामने क्या है, हाँ एक के सामने 8 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये मिल गया। इसको भी वैसे ही करना है। फिर एक एक करके फॉर्मूला लगाना है। पहले स्किल का जो पहले क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ लेबर वेरिएंस लिखना है, और फार्मूला लिखना है एलसीवी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग माइनस एक्चुअल कॉस्टिंग। फिर और ये तीनों चीज़ निकालने के बाद ना अपन एक्चुअल रिवाइज स्टैंडर्ड में लिख देंगे ये तीनों चीज़। तो अभी अपन स्टैंडर्ड को भूल जाएंगे, अभी अपना एक्चुअल है और रिवाइज स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो स्किल में अब अपन स्किल में देखेंगे। स्किल का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है। स्टैंडर्ड का कॉस्ट कितना है, 14,500। एक सेकेंड ना, हाँ सॉरी 7,500, ये टोटल में देख रहा था मैं। स्टैंडर्ड का कॉस्ट कितना है अपना, पहले वाले का, पहला क्या है स्किल्ड है, हाँ 7,500, तो यहाँ पे लिख दिया 7,500 मल्टीप्लाई बाय 9,000। 9,000 किसका है, ये एक्चुअल कॉस्ट है, तो एक्चुअल कॉस्ट यहाँ से उठाए 9,000, तो इसको माइनस किया, अपने को मिल गया 1500 क्योंकि छोटे में से बड़ा गया है। फिर अनस्किल में भी वही, फिर सेमी स्किल में भी वही। बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अपने को क्या कर दिया अपन ने, लेबर वेरिएंट्स एक बार निकाल दिए। फिर उसके बाद सेम उसी तरीके से लेबल रेट निकालना है अपने को, उसी तरीके से लेबल अफेक्टिव वेरिएंस निकलेगा। फिर उसके बाद अपने को वेरिएंस वो कर देना है। तीनों जब अपना निकल गया ना तीनों, तो वही एल सी वी इज इक्वल टू एल आर वी और एल ई वी। तो जो दिया हुआ है वो यहाँ पे पुट इन कर देने का, ये और ये चीज़ जो अपन निकाले ना वो इजी सम है। ट्राई करना, कंफ्यूज मत होना, है सम वही बट 3 चीज़ एक साथ दी हुई है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 13। और ये याद रखना, 1 यूनिट दिया हुआ है तो मतलब 1 ही है, और कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ है फॉर ए यूनिट। फॉर ए यूनिट का मतलब भी होता है कि 1 ही यूनिट है। ये लिखेंगे फॉर ए मीन्स 1 यूनिट, फॉर ए यूनिट का मतलब ही होता है 1, एक ही यूनिट है स्टैंडर्ड में, तो अपन उसको यहाँ लिखेंगे स्टैंडर्ड 1। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 13।